नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि मंदिर जाने के क्या फायदे हो सकते हैं? हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक फायदों की, ना कि आपके धार्मिक फायदों की। हालांकि धार्मिक फायदा तो होता ही है, लेकिन मंदिर में कदम रखते ही हमें ईश्वर की भक्ति के अलावा और भी कई फायदे मिलते हैं। मंदिर जाने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है और जागने का नियम बन जाता है। हम उठते ही अपने रोज के काम जैसे कि उषापान, शौच, ब्रश करना, नहाना धोना आदि से निवृत्त हो जाते हैं और पास के मंदिर में पैदल चल के जाते हैं। पैदल चलने से एक तो भ्रमण हो जाता है और साथ ही व्यायाम भी हो जाता है और हमें प्राणवायु मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि उस समय साफ ऑक्सीजन हवा में होती है। उगते हुए सूर्य की दिव्य लालिमा का अवलोकन भी होता है और ये लालिमा आपको कई तरीकों से फायदा करती है। सबसे ज़्यादा आपकी आंखों की रोशनी के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। मंदिर की घंटी के 9 सेकंड तक की टंकार पर ध्यान केंद्रित होने से हमारा मन सभी सांसारिक विषमताओं से हटकर प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाता है। इससे हम एकाग्र होना सीख जाते हैं। हम मंदिर में भगवान को अर्पित फूलों की खुशबू से हमें स्वास्थ्य में लाभ मिलता है और उत्साह में भी हमारी बढ़ोतरी होती है। मंदिर में अर्पित विभिन्न फूलों के भिन्न भिन्न रंगों से हमारे अंतर्मन को सुकून मिलता है। मंदिर में कपूर और अगरबत्ती की दिव्य सुगंध से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। हाल ही में फैले स्वाइन फ्लू जैसे अनेक जैविक संक्रमण से बचने में कपूर की बहुत अहम भूमिका चर्चा में आई है। मंदिर में जाते ही हम अपने जीवन के उद्देश्यों को दोहराते हैं और ईश्वर से सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। सुबह उठते ही हम उस दिन की कार्य की सूची लिखते हैं और उसे मंदिर में लेकर जाते हैं। वहाँ उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम का संकल्प लेते हैं। जब हम मंदिर में आरती और कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं तो हमें इस एक्यूप्रेशर से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। आरती में बजाए जाने वाली छोटी सी घंटी हमारा पित्त दोष संतुलित करती है। शायद इसी कारण से गौ माता के गले में घंटी बांधी जाती है, क्योंकि ये सर्वमान्य है कि गाय में पित्त ज़्यादा होता है। आरती के दौरान चालीसा के जाप से हमारी वाणी में दिव्यता आती है। ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र होता है। आरती के बाद शंख बजाया जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुखदायी और स्वास्थ्यवर्धक होता है। कहा जाता है कि शंख बजाने से आसपास के वातावरण के सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। आरती के बाद हम भारत माता की जय, गंगा मैया की जय बोलते हैं, जिससे हमारे मन में देशभक्ति जागृत होती है। हर मंदिर में आरती के बाद गौ रक्षा, गौ हत्या बंद होने का संकल्प जरूर दोहराया जाता है। आरती के बाद हम ज्योत पर अपना हाथ घुमाकर अग्नि स्पर्श करते हैं। इससे हमारी कोशिकाओं को दिव्य उष्णता मिलती है और हमारे भीतर पल रहे सभी जीवाणु संक्रमण समाप्त हो जाते हैं। ज्योत पर फेरने के उपरांत हम उन उष्ण हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाते हैं। इस गर्माहट से हमारी आंखों के पीछे की सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं खुल जाती हैं और उनमें ज़्यादा रक्त प्रवाहित होने लगता है, जिससे हमारी आंखों की ज्योति में वृद्धि होती है। ज्योत पर हथेली फेरना हमारे द्वारा हुई सभी भूल चूक के प्रायश्चित का प्रतीक भी होता है। आरती के बाद हम दंडवत होकर माथा धरती पर लगाते हैं तो हमारा सारा घमंड चूर चूर होकर धरती में समाहित हो जाता है। मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद हमें तुलसी, चरणामृत और प्रसाद मिलता है। चरणामृत एक दिव्य पेय प्रसाद होता है, जिसे गाय के दूध, दही, शहद, मिश्री, गंगाजल और तुलसी से बनाकर विशेष धातु के बर्तन में रखा जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक यह चरणामृत हमारे शरीर के तीनों दोषों को संतुलित रखता है। चरणामृत के साथ दी गई तुलसी हम बिना चबाए निगल लेते हैं, जिससे हमारे शरीर के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जब हम भगवान की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की दैवीय ऊर्जा गर्भ स्थान के शिखर पर विद्यमान धातु
के कलश से प्रवाहित होकर ईश्वर की मूर्ति के नीचे दबाई गई धातु पिंड तक जाती है और धरती में समा जाती है। गर्भ स्थान की परिक्रमा के दौरान हमें इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से लाभ मिलता है। मंदिर की भूमि को सकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना जाता है और यह ऊर्जा भक्तों के पैरों के जरिए होकर हम में प्रवेश करती है। इसीलिए हम मंदिर के अंदर नंगे पांव जाते हैं। मंदिर के बाहर आते हुए फिर से घंटी बजाकर सांसारिक जिम्मेदारियों में वापस आ जाते हैं। मंदिर में सूर्य को जल अर्पित करने से हम उसकी अलौकिक किरणों से लाभान्वित होते हैं। पीपल, बड़, बरगद को जल अर्पण करने से हमें वहाँ फैली ऑक्सीजन मिलती है और ये सभी दिव्य वृक्ष हैं जो बहुत अधिक मात्रा में प्राणवायु को चारों ओर विसर्जित करते हैं। इसके पत्ते इतने संवेदनशील होते हैं कि वे रात्रि में भी चंद्रमा की किरणों से ऑक्सीजन पैदा करते हैं। मंदिर में हम तुलसी के पौधे और केले के पेड़ पर भी जल देकर तृप्त होते हैं। मंदिर में बाहर आकर वहां मौजूद ज़रूरतमंदों को दान पुण्य करते हैं, जिससे हमारे मन में शांति आती है। मंदिर के माध्यम से हम अपनी कमाई का दशम सामाजिक कार्यों में लगाते हैं और समाज में समरसता और सौहार्द आता है। आजकल शहर में घरों में गौ माता रखने का प्रावधान नहीं है, पर हम मंदिर जाकर गौग्रास देकर अपने संस्कारों को जारी रख सकते हैं। रोज मंदिर जाने से नए नए धार्मिक लोगों से परिचय होता है। मंदिर जाने से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। मंदिर जाने से वहाँ के पुरोहित जी से आशीर्वाद मिलता है और हमें पंचांग आदि जैसी कई जरूरी सांस्कृतिक जानकारियाँ मिलती हैं। पंचांग के श्रवण या पाठ से हमें अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों का पालन करने में मदद मिलती है और हमारा कल्याण होता है। मंदिर में सभी वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत आदि शास्त्र मौजूद होते हैं, जिन्हें पढ़कर हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। रोज मंदिर जाने से आप एक तरह से समाज से मिले जुले रहते हैं, समाज के लोगों से मिले जुले रहते हैं। मंदिर जाने का फ़ायदा ये होता है कि हम अपनी और अपने समाज की रक्षा के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं। मंदिर जाने से हमारी संस्कृति की भी रक्षा होती है और शायद इसी तरह हमारा भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।